अग्निपथ योजना का सबसे बड़ा नुकसान दक्षिण हरियाणा को हुआ, दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस सरकार बनने पर अग्निपथ योजना को खत्म कर फौज में रेगुलर भर्ती करेंगे और भर्ती अग्निवीरों को पक्का करेंगे, दीपेंद्र हुड्डा। सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग लगातार संसद में उठाई, लेकिन बीजेपी ने अहीर रेजिमेंट देना तो दूर, अग्निपथ योजना लागू कर दी, दीपेंद्र हुड्डा। ये किसानों और जवानों का इलाका है। बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा अत्याचार किसानों और जवानों पर किया, दीपेंद्र हुड्डा। आईएमटी मानेसर की तर्ज पर कोसली में औद्योगिक क्षेत्र लाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले और रीजनल सेंटर को महिला विश्वविद्यालय का रूप देंगे, दीपेंद्र हुड्डा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज कोसली हलके के गांव गुरावड़ा, गादला, कन्होरा, कन्होरी, उष्मापुर, बहरामपुर, बास, रतनथल, हंसावास, पालाहवास, जीवड़ा, चौकी नंबर 1, मालियाकी, आसियाकी, गोरावास, चांदावास, नांगलिया, करवरा, मानकपुर, शादीपुर, मस्तापुर, मोहदीनपुर, नैनसुखपुरा, सिहास, लाला, रोजूवास, रोहडाई आदि गांव में चुनाव प्रचार कर वोट अपील की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, ये किसानों और जवानों का इलाका है। बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा अत्याचार किसानों और जवानों पर किया है। बीजेपी सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिए गए नारे जय जवान जय किसान के विपरीत काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर सबसे बड़ा नुकसान दक्षिणी हरियाणा का किया है। देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणवी है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां फौज में भर्ती होना गौरव की बात मानी जाती है। यहां हर घर में फौजी हैं। यहां के हर गांव में किसी न किसी ने अपनी शहादत दी है। हरियाणा में हर साल फौज में करीब 5500 की पक्की भर्ती होती थी, लेकिन अब अग्निपथ योजना में ये भर्ती घटकर करीब 225 ही रह गई है। नौजवानों को फौज में जाने की तैयारी कराने वाले हजारों कोचिंग सेंटर आज बंद होने की कगार पर हैं। वहीं 4 साल की नौकरी और सैनिक के तौर पर मिलने वाले लाभ में भेदभाव होने के कारण युवा बीच में ही ट्रेनिंग छोड़कर वापस लौट रहे हैं। इस योजना के आने से फौज कमजोर हुई है और जिस देश की फौज कमजोर हो जाए वो देश मजबूत कैसे हो सकता है। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को उन्होंने लगातार संसद में प्रमुखता से उठाया, लेकिन सरकार ने अहीर रेजिमेंट देना तो दूर, अग्निपथ योजना लागू करके युवाओं के सारे सपने चकनाचूर कर दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार रेगुलर भर्ती करेंगे और भर्ती अग्निवीरों को पक्का करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय उन्होंने रेवाड़ी को शिक्षा का हब बनाने का प्रयास किया और यहाँ 19 संस्थान खुलवाए, जिनमें मीरपुर में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, कृष्णनगर लूला अहीर में भगत फुल सिंह महिला विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर बनाया गया। इस बार मौका मिला तो कृष्णनगर में महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी बनवाने का काम करेंगे। इसके अलावा आईएमटी मानेसर की तर्ज पर कोसली क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र लेकर आएंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले। उन्होंने इलाके में कराए गए अपने विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में उन्होंने बावल एग्रीकल्चर कॉलेज, जैनाबाद में राव बीरेंद्र सिंह राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, 5वां नई सरकारी आईटीआई, सारणवास, बरेसी कला, कोसली, टंकारी, खरकड़ में बनी 2 नए सरकारी पॉलिटेक्निक, 5 नए राजकीय महाविद्यालय, 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित कराया गया। गोठरा टप्पाखोरी में हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल और भाकली में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया गया और अकेले कोसली हलके में 95 स्कूल अपग्रेड हुए। मौजूदा बीजेपी सरकार ने स्कूलों को डाउनग्रेड या बंद कर दिया। पिछले 9.5 साल में बीजेपी सरकार ने एक कॉलेज की जो घोषणा की वो भी आज तक नहीं बन पाया। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने ग्रामीण चौकीदार, मनरेगा मजदूर, किसान, नौजवान खिलाड़ी बेटियों अहीर रेजिमेंट की मांग उठाने पर नौजवानों समेत हर वर्ग को अपमानित किया। भाजपा राज में लोगों के संवैधानिक अधिकारों को छीनने का प्रयास हो रहा है। हर वर्ग के अधिकारों को बैकडोर से छीना जा रहा है। अब तक बीजेपी के नेता 400 पार के नारे लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो देश का संविधान बदल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।